पढ़ लिख के कोई राजा बना है? जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है। शुरू में ही बोले थे कि बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। संघर्ष करो, खामोश याद तलवार नहीं, हम बन सकते हैं यहाँ के जिसने हार को कभी स्वीकारा नहीं। चमक दमक, सुर्खियां, लाखों की भीड़ और डिजिटल दुनिया का अंधा सम्मोहन अक्सर देखने का नजरिया धुंधला कर देता है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम मसीहा और मर्यादा का फर्क भूल चुके हैं। जब एक शिक्षक के हाथ में कलम की जगह सरेआम कानून को अपने हिसाब से चलने की ताकत आ जाए तो सवाल कोचिंग का नहीं, पूरे व्यवस्था के इकबाल का बन जाता है। लोकप्रियता का पैमाना इतना बड़ा हो चुका है कि वह इंसाफ के तराजू को भी झुका दे। एक तरफ वो छात्र हैं जो खान सर को पूजते हैं, जिनके लिए खान सर की बात पत्थर की लकीर है, और एक तरफ है हमारा संविधान जो कहता है कि शोहरत का आसमान कितना भी ऊंचा हो, आपकी हैसियत देश की अदालतों और पुलिस की तफ्तीश से बड़ी नहीं हो सकती। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। सेल्फ डिफेंस की फायरिंग चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। कोई घटिया काम किया है उस पे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। देखिए, खान सर अपने हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मान इतना अफोर्डेबल प्राइसेस में इतने से कोर्सेज कर रहे हैं। यहाँ पर खान सर कम पैसा में पढ़ाते हैं, 200 में, 250 में, 300 में पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भीड़ गया है। पटना की सड़कों पर चली गोलियां गवाह है कि जब विद्या का मंदिर एक आक्रामक व्यापार बनता है तो मर्यादाएं दम तोड़ती है। सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत की चौखट पर होगा। छात्रों के खान सर आज विवादों के घेरे में। एक साधारण से परिवार से निकला लड़का कैसे चलती फिरती यूनिवर्सिटी बना, आज कहानी फैजल खान के खान सर बनने की है। हमने इस सीरीज का नाम दिया है माय नेम इज खान। एक अदद सफेद बोर्ड, हाथ में एक मार्कर पेन, गजब का देसी अंदाज और दुनिया के सबसे मुश्किल टॉपिक को सत्तू और लिट्टी चोखा के उदाहरण से समझा देने की कला। आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा, सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। अब तुम लोग बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं तो तुम क्या समझ रहे हो, हमेशा वही खाते हैं। अब भाई हम लोग भी लिट्टी चोखा बिहार के लोग खाते हैं तो क्या केवल वही थोड़ी खाते हैं। अब बाहर के लोग कहेंगे क्या लिट्टी चोखा खाता है यार। बात अलग है कि हम लोग यहाँ ज्यादा क्वालिटी ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक थरिया चावल मारा, दाल उसी पे, सब्जी, चोखा, चटनी। करने की जिम्मेदारी मिली थी, वो आजाद करके चले गए। ऐसे ही हमारे खान सर हैं जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर एक क्रांति लाई है और एजुकेशन को बहुत ज्यादा सस्ता बना दिया, इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि हर गरीब बच्चा, हर किसान का बच्चा आज अपने घर बैठे आसानी से यूपीएससी, एसएससी, कोई सा भी सरकारी एग्जाम हो उसे आसानी से क्लियर कर सकते। ये सोशल मीडिया का वो सुल्तान है जिसे दुनिया खान सर के नाम से जानती है। आज डिजिटल दुनिया में खान सर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। जरा आंकड़ों के चश्मे से इस नए दौर के स्टार की ताकत को देखिए। YouTube पर 2,59,00,000 यानी करीब 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स। व्यूज की गिनती करने बैठेंगे तो कैलकुलेटर थक जाएगा। 350 करोड़ से ज्यादा व्यूज। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर खान सर का सिक्का चलता है। और ये शोहरत, ये कामयाबी किसी डांस या एंटरटेनमेंट वीडियो से नहीं आई।
ये आई है शिक्षा के दम पर। संगठन न होके एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक बड़ा मंच बन चुका है। समझ में नहीं आ गया। लोग पूछते हैं कि कितना पैसा, कितनी शोहरत। शोहरत का आलम यह है कि जब पटना के SK मेमोरियल हॉल में रक्षाबंधन का त्योहार मनता है तो देश का रिकॉर्ड टूट जाता है। 15,000 से ज्यादा छात्राएं अकेले खान सर को राखी बांधने पहुंचती हैं। सब लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग भी रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाए होंगे। हमारा देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमको बांधा गया है यहाँ पे। हम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। पैसे और शोहरत की अंधी दौड़ को दरकिनार कर इस शख्स ने जो रास्ता चुना वो मिसाल है। जहां बड़े बड़े एड टेक ब्रांड्स लाखों की फीस वसूल रहे हैं, वहां खान सर ने YouTube पर मुफ्त क्लासेस की बाढ़ ला दी। फीस तो हम लोगों ने इतना कम कर दिया कि जिन लोगों ने पूरा जीवन बच्चों का शोषण कर करके फीस लिया, जीवन की आखिरी पड़ाव में आके ज्ञान खुला कि फीस कम लेना चाहिए। शुरू में ही बोले थे कि बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। अपनी वेबसाइट और ऐप पर महज कुछ 100 रुपयों में UPSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो तैयारी कराई कि कई बच्चे सरकारी दफ्तरों में अफसर बनकर बैठ गए। ये है खान सर का अचीवमेंट, गरीब के बच्चे को राजा बनाने की जिद। पोस्ट पे रहेंगे आज से 15-20 साल बाद। ये लोग शायद पॉलिसी बना रहे होंगे। देखिएगा, शेर को पता है कि हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए शिकार के पास आने की कोशिश करता है, एकदम घात लगाता है, चोर की तरह छुपा रहता है, जबकि जंगल का राजा है, चोर की तरह। उसे पता है हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे। प्रेसीजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गया, ये हो गया, ये सब बाद में। आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे। लेकिन इसी अचीवमेंट, इसी शोहरत और इसी कामयाबी के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसने आज पूरे पटना को हिलाकर रख दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी? क्यों उनके दफ्तर पर पत्थरों की बारिश कर दी गई और क्यों वहां सैकड़ों हजारों की तादाद में आक्रोशित स्टूडेंट्स का हुजूम उमड़ पड़ा? क्या ये सिर्फ दो कोचिंग के आपसी रंजिश का मसला था या फिर खान सर के सुरक्षा कर्मियों ने कानून को अपने हाथ में लेने की बड़ी गलती की थी? आखिर उस रात हुआ क्या था? 2 जून की रात, जगह कदम कुआं, पटना। खान सर के संस्थान पर 15 से 20 लोग हमला करते हैं। खान सर के मैनेजमेंट की तरफ से सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी ज्ञान बिंदु एकेडमी के मालिक रोशन आनंद पर साजिश रचने का आरोप लगाया जाता है। पुलिस CCTV फुटेज खंगालती है और रोशन आनंद समेत 3 लोगों को दबोच लेती है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब सोशल मीडिया पे एक और वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में खान सर के 2 प्राइवेट गार्ड्स सरकारी राइफल से सरेआम हवा में फायरिंग करते नजर आते हैं। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। इसी बयान के आधार पर पटना पुलिस ने BNS की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत खान सर यानी फैजल खान को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए नामजद FIR दर्ज कर दी। जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार उसको FSL में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका फॉरवर्ड करें। व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। इस FIR के बाद देश भर में खान सर के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। हंगामा और बढ़ा तो खान सर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए।
इस पूरे घटनाक्रम से पहले खान सर ने अपनी क्लास के भीतर बच्चों को संबोधित करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी और बताया कि कैसे असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। कानून अपना काम करेगा, लेकिन खान सर का उदय किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पटना के मुसल्लहपुर हाट और कदम कुआं की सड़कों पर आज भले ही खान सर की एक झलक पाने के लिए हजारों छात्र जान छिड़कते हैं, लेकिन इस कामयाबी की नींव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ी थी। दिसंबर 1993 में जन्मे फैजल खान का बचपन किसी मखमली गद्दे पर नहीं बल्कि कड़े संघर्षों के बीच बीता। पिता सेना में थे, देश की सेवा करते थे, इसीलिए अनुशासन खून में था। माँ एक गृहिणी थी और भाई भी देश की सुरक्षा के लिए फौज में तैनात हुए। फैजल भी सेना में जाकर देश के लिए मरना मिटना चाहते थे। उन्होंने एनडीए की परीक्षा भी दी, लेकिन फिजिकल फिटनेस में एक छोटी सी चूक के कारण उनके उस सपने को तोड़ कर रख दिया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। फौज की वर्दी तो नहीं मिली, लेकिन फैजल ने हाथ में कलम उठा लिया। तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। अपने आप को ज्यादा दिन के नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए, जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है, तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा। असली नाम फैजल खान, छात्रों के बीच फेमस नाम खान सर, पुराना विवादित निकनेम अमित सिंह। शुरुआती दिनों में जब खान सर ने पटना में पढ़ाई शुरू की, तो एक कोचिंग संस्थान के नियमों के चलते उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया। छात्र उन्हें प्यार से अमित सिंह भी बुलाने लगे। जब यह बात सोशल मीडिया पर सामने आई, तो धर्म और नाम को लेकर बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। लेकिन खान सर ने हमेशा एक बात कही, एक शिक्षक का धर्म सिर्फ शिक्षा देना होता है, उसकी जाति या मजहब नहीं। मगध को मगध बनाने वाला चाणक्य का एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत थी, आज हजारों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है। वापस ये बिहार मगध होकर रह गया। हमारे 120 सैनिकों ने सिर्फ 40 छात्रों से एक छोटे से कमरे में कोचिंग की शुरुआत हुई, लेकिन खान सर का अंदाज सबसे जुदा था। वो गंभीर से गंभीर जियोपॉलिटिक्स, स्पेस साइंस या इतिहास को पटना की देसी भाषा, भोजपुरी के तड़के और गजब की ह्यूमर के साथ समझाते। हम लोग के खिलाफ था और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। कोई बात नहीं, अपने आगे बढ़ा लेते। साल 2019 में खान सर ने YouTube की दुनिया में कदम रखा। खान GS रिसर्च सेंटर वजूद में आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक ऐसी आंधी आई जिसने बड़े बड़े एडुटेक दिग्गजों के सिंहासन को हिला दिया। ये उनका पहला वीडियो है जिसके व्यूज मिलियंस में चले गए। खान सर के स्टूडेंट्स उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। बोला है रात में गोली फायरिंग हुआ, वो बोल रहा है उस टीचर की है, बगल का टीचर की है, लेकिन अब तक जब तक निष्पक्ष जांच न हो जाए किसी पे आरोप नहीं लगाया सकता है। इतना CCTV कैमरा सुरक्षा कर्मी सब है, जांच कर रहा है, उस पर पता चलेगा, लेकिन जो ही घटिया काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट का हब है और ये एरिया सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पहले भी मुसल्लमपुर हाट जो सब्जी मंडी है वहाँ पे गोली वगैरह चल चुके हैं और यहाँ पे भी चल चुके हैं। चढ़े कहाँ आता है काहे के लिए, तो यहाँ पर न टीचर कम दाम में पढ़ाता है ना,
यहाँ पर खान सर कम पैसा में पढ़ाते हैं, 200 में, 250 में, 300 में पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भीड़ गया है। सर अपने हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मान इतना अफोर्डेबल प्राइसेस में इतने अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, उनको पढ़ करके हम लोग उन्हें सिलेक्शन की और नज़दीक बढ़ रहे हैं। खान सर को सुरक्षित, अगर यहाँ पे एक टीचर सुरक्षित नहीं है तो हम स्टूडेंट सर यहाँ पे क्या सुरक्षित रह पाएंगे? आप बता रह पाएंगे सर? पटना की सरजमी पर वजूद में आए अलग अलग कोचिंग हब आज सिर्फ विद्या का मंदिर नहीं है, ये करोड़ों अरबों रुपए का एक ऐसा कॉर्पोरेट बाजार बन चुका है जहां बच्चों के एडमिशन, उनकी फीस, उनकी कामयाबी पर अरबों की बोलियां लगती हैं। गिरफ्तारी होना चाहिए। कोचिंग का सिस्टम सिर्फ बच्चों को पास नहीं कराता, बल्कि अर्थ की तार की तरह शिक्षकों से चिपकाए भी रखता है। खान सर वाली जंग की जड़ को समझने के लिए आपको शिक्षा के इस बाजार का एक अजूबा गणित समझना होगा। हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे आए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कुल भर्तियां थी 19,838, यानी करीब 20,000। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए, पटना के बड़े बड़े दिग्गजों में पोस्टर चमकाने की होड़ लग गई। जरा दावों का ये गणित देखिए। खान ग्लोबल स्टडीज ने दावा ठोका कि उनकी कोचिंग से 12,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। नंबर 2 पर खड़ी ज्ञान बिंदु एकेडमी ने लिस्ट जारी की कि 10,000 बच्चे उनके यहाँ से पास हुए और रहमान MIMT कोचिंग ने भी 4,000 बच्चों का दावा कर दिया। अब इन तीनों बड़े प्लेयर्स के दावों को जोड़ दीजिए तो आंकड़ा बैठता है 26,000। अब नौकरियां थी 19,838 और पटना के सिर्फ 3 कोचिंग वालों ने मिलकर पास करवा दिए 26,000 बच्चे। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये बिहार का नया गणित है? नहीं, इसे कहते हैं क्रेडिट वॉर। जब एक ही छात्र पीटी कहीं और से पढ़ता है, मेंस कहीं और से और टेस्ट सीरीज कहीं और लगाता है, तो हर कोचिंग संस्थान उसकी तस्वीर पर अपना ठप्पा लगा देता है, क्योंकि बाजार में जिसकी लिस्ट जितनी लंबी होगी, अगले सीजन में उसकी दुकान पर उतनी ही ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। हालांकि असली खेल यह नहीं है बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री है कितने की। यह पूरा खेल है बिहार के 15,000 करोड़ के कोचिंग मार्केट पर एक छत्र राज करने का। बिहार शिक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि राज्य में 12,700 से ज्यादा प्राइवेट कोचिंग है, जहां 10 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी किस्मत चमकाने आते हैं। और इस समंदर के 2 सबसे बड़े शार्क हैं खान सर और रोशन सर। बाजार के जानकार इस लड़ाई को सीधे नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई कहते हैं। अगर ज्ञान बिंदु पर किसी भी तरह का डेंट होगा तो उसका सीधा फायदा खान सर की ग्लोबल कोचिंग होगा। जानकार कहते हैं कि इससे खान सर की कोचिंग की मोनोपोली बाजार में बनी रहेगी। यही वजह है आज दोनों तरफ से साजिशों के तीर चल रहे हैं। रोशन सर का गुट खान सर पर आरोप लगा रहा है, तो खान सर का खेमा इसे अपनी छवि खराब करने की विरोधी कोचिंग वालों की साजिश बता रहा है। लेकिन चमक दमक, लाखों फॉलोअर्स और अरबों व्यूज वाली इस चमचमाती दुनिया का एक दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से खान सर की लोकप्रियता का ग्राफ आसमान पर गया, उतनी तेजी से वो विवादों के भंवर में भी घिरते चले गए। जून 2025 में उनकी शादी और रिसेप्शन की तस्वीरें सामने आई तो एक नया घूंघट विवाद खड़ा हो गया। देश को प्रोग्रेसिव सोच की सीख देने वाले टीचर की पत्नी जब पूरे चेहरे पर लाल घूंघट डाले नजर आईं, तो ट्रोलर्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। सवाल उठे कि क्या एक आधुनिक शिक्षक की सोच आज भी घूंघट जैसी पुरानी रीतियों में बंधी है? हालांकि खान सर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी पत्नी का बचपन का सपना था और ये उनका व्यक्तिगत फैसला था, जिसे थोपा नहीं गया। ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था
कि हमको घूंघट में, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन का शौक है मेरा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने तो घूंघट, उतने भीड़ में घूंघट, दुल्हन की अलग पहचान क्या होती है, क्योंकि रिसेप्शन में तो सब सज धज के आए होते हैं, तो दुल्हन की पहचान क्या। हम कहें कि लोग फिर हमको बोलेंगे, तो कहें कि नहीं नहीं मेरे बचपन का शौक है हमारा ये घूंघट। तो हम समझाएं उनको, अब कोई कितना ही समझाएंगे, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है। वहाँ पे एक ठो गांव वाला भी कल्चर रहता है, और हमारी भारत की संस्कृति थी, इसमें ना कोई किसी रिलीजियस संस्कृति से तो थी नहीं यहाँ, ये तो एक इंडिया की कल्चर थी। विवाद सिर्फ घूंघट तक सीमित नहीं रहा। खान सर का सबसे बड़ा हथियार यानी उनका देसी अंदाज कई बार उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। कई बच्चों को देखिएगा 10-10 घंटा पढ़ेगा, मर जाएगा पढ़त कॉपी किताब में छेद कर देगा। धर्म, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बोलते हुए उनके बयानों ने कई बार विवाद के धागे खोले। याद कीजिए 2021 में फ्रांस और पाकिस्तान के रिश्तों पर दिया गया उनका वो बयान, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #अरेस्ट खान सर ट्रेंड करने लगा था। या फिर उनका वो चर्चित और विवादित कमेंट, जिसमें उन्होंने एक समुदाय विशेष का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर अब्दुल पायलट होता तो क्या होता। आलोचकों ने इसे खास समुदाय के प्रति रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच का उदाहरण माना, तो समर्थकों ने कहा इसे केवल एक मजाकिया और अनौपचारिक उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, सुने कि नहीं? ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इन्हीं तीखे बयानों और कोचिंग इंडस्ट्री में उनके बढ़ते दबदबे का नतीजा है कि आज उन पर न सिर्फ विवादों की बौछार हो रही है, बल्कि कानून का शिकंजा भी कसता दिख रहा है। जाहिर है इस बड़े बाजार में जब कोई शख्स आकर मात्र 250 रुपए या 2000 में यूपीएससी और सरकारी नौकरियों की तैयारी कराने लगे, तो बड़ी बड़ी जमी जमाई दुकानें हिलने लगती हैं। और यहीं से जन्म लेता है कोचिंग वॉर, जिसमें खान सर का नाम अब सबसे ऊपर आ चुका है। परिश्रम किया है ना सर, वो आपकी वजह से। बोला भगवान रोते रहता है, आपका फोटो लगा के सर रखा है। आपका घर अगर इसका दिखाएंगे ना, इसका जो पढ़ने वाला है स्टडी रूम, सारा फोटो भरा हुआ है सर आपका कि आप ही इसका भगवान है। यही सोशल मीडिया और आज के डिजिटल युग का विरोधाभास है, जहां एक तरफ गंभीर कानूनी आरोप है, इतिहास में दिए गए पुराने बयानों के जख्म है, तो दूसरी तरफ उन छात्रों का अंधविश्वास है जो खान सर को भगवान की तरह पूजते हैं। सवाल सिर्फ खान सर का नहीं, सवाल उस नैरेटिव का भी है कि क्या कोई सोशल मीडिया का स्टार कानून और मर्यादाओं से ऊपर हो सकता है। पटना से सोमू आनंद, रमन राय और शिवम कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, NDTV।